क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 के सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला सवाल हमने लिया है। पहले के जितने भी सवाल हैं यहाँ पर हमने नोट कर लिए हैं, इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे बहुत ही बिंदास तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले का पहला सवाल, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले देखिए सवाल में दोस्तों हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, है ना। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। देखिए हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको 8 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 गुणा 2 इस तरह से लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए सर। ठीक है, क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। और इसको हम इस तरह से लिख देंगे, तो ये हो गया इसका गुणनफल। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये हो गया इसका गुणनफल और ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब दोस्तों यही है। आपको सेम ऐसे ही इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया सर, है ना। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला सवाल दोस्तों लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी कि हम इस संख्या को क्या करेंगे, तोड़कर लिख देंगे। देखिए जो अभाज्य संख्या है क्या है, 2 है ना। 2 दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी, इसी को कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है सर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं संख्या लेता हूं 3, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद से कटे या 1 के पहाड़े से कटे, इसके अलावा किसी भी नंबर से ना कटे, वही होती दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब यही होता है। ठीक है, जो किसी से ना कटे, 1 से कटे या खुद से कटे। चलिए दोस्तों हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम बिंदास तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इससे दोस्तों में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए, और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए सर, यहाँ पर सबसे पहला सवाल हमारा है 140। ठीक है, तो इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले दोस्तों हम करते क्या है, देखिए छोटे से छोटा नंबर लेंगे, छोटा से छोटा पहाड़ा लेंगे। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है या कोई सम संख्या है तो वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, 2 से लग जाएगी, है ना। अगर किसी संख्या के लास्ट में विषम संख्या है, जैसे 3 है, 1 है, 5 है, तो वो 2 से नहीं कटेगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 2 से ही लगाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे। 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 2 का पहाड़ा 1 में तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, अगला नंबर 4 लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। 2 सत्ते होता है 14, 2 सत्ते 14 और 0 का 0। ठीक है, 70 हो गया। अभी भी इसके लास्ट में क्या है, 0 है, 0 है, तो आप इसको 2 से ही लगाएंगे। तो 2 तिया होता है 6, 2 तिया होता है 6, यहाँ पर 7 है, 1 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा और 2 पंजे 10। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, अब दोस्तों लास्ट में क्या है, विषम संख्या आ गई। ठीक है, क्या आ गई, विषम संख्या आ गई, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से लगाएंगे या फिर 5 से लगाएंगे। 3 से नहीं लगेगा तो हम 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर है 5। ठीक है, तो ये 3 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इसको लगा के देख लीजिए, 3 एकम 3 होगा, फिर यहाँ पर 5 बचेगा, 3 एकम 3, फिर 2 बच जाएगा, तो ये 3 से नहीं कटने वाला, तो हम क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे। 5 सत्ते होता है 35। ठीक है, 5 सत्ते 35 होता है। अब लास्ट में हमारा 7 है, तो 7 दोस्तों 7 से ही कटेगा। ठीक है, 7 ऐसा नंबर है जो 7 स्वयं 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। लीजिए सर, इसके हमने कर दिए हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसको आप गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए
यहाँ पर दोस्तों 140 है ना, 140 है, तो 140 के हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके बाद 2 है, फिर गुणा में 2 लिखेंगे, यानी जितनी बार ये 2 संख्या है तो उसको हम उतनी बार लिखते जाएंगे। 2 2 बार है तो 2 बार लिख लिया, 5 है 1 बार तो यहाँ पर 1 बार लिखेंगे, इसके बाद 7 1 बार आया है तो हम इसको 1 बार लिखेंगे। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 2 की घात 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 की घात 2, क्योंकि 2 जो है तो 2 बार आया है, ठीक है, 2 जो है 2 बार आया है तो इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5 1 बार है तो हम 1 बार लिखेंगे, यहाँ पर 7 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर 5 2 बार होता तो इसको हम 2 घात ऐसे लिख लेते, ठीक है। 5 1 बार है तो हमने 1 बार ही लिखा, यानी इसकी घात कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पर, ठीक है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको व्यक्त कर देंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा पहला सवाल, ठीक है, पहले सवाल का आंसर, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे सवाल, सारे क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सभी सवाल इस तरह से आप करेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या है, 156। तो 156 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सर, ठीक है। 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लास्ट में क्या है, सम संख्या है 6। 6 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो 2 से कट जाएगा, यानी लास्ट में सम संख्या है तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 सत्ते होता है 14, यहाँ पर 15 है, ठीक है, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, ठीक है। पढ़ते जाएंगे इस तरह से टेबल, है ना। इसके बाद लास्ट में क्या है, सम संख्या है तो 2 से लगाएंगे। देखिए पहले 2 तियां होता है 6, 7 है ना, तो 2 तियां 6 हो गया, 1 बचेगा तो 2 नेम 18, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, लास्ट में विषम संख्या आ गई तो हम 2 से लगाए, 2 से नहीं लगेगा, ठीक है, 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे। 3 से लगा के देखते हैं, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तियां होता है सर 9, ठीक है, लगा लेंगे इस तरह से, सिंपल है, आसान है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 13 एक ऐसा नंबर है जो 13 खुद 13 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से 13 नहीं कटने वाला, तो 13 यहाँ पर लिखेंगे, 13 एकम होता है 13, ठीक है। जब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट में तब तक आप इसको काटते रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 156 और बराबर में लिखेंगे क्या, इसके गुणनखंड, जो गुणनखंड आए हैं इसके, ठीक है, जो नंबर हमने लिए हैं इसको काटने के लिए वो सभी नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे। तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, फिर क्या है, 2 है तो 2 2 बार हो गया, ठीक है। इसके बाद 3 है तो गुणा में 3 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 13 है तो हम 13 लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये सारे नंबर हो गए। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2 लिखेंगे। इसके बाद 3 1 बार है तो 3 1 बार लिखेंगे, 13 1 बार है तो 13 1 बार लिखेंगे, और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा सर, है ना, और मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे सर, सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है, 38 25, ठीक है। पहले हम इसको साफ करेंगे फिर सवाल को सॉल्व करेंगे, अगला सवाल, ठीक है। तो अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या है, देखिए तीसरा सवाल है, पहले का तीसरा, 38 25, ठीक है, 38 38 25। इसके पहले हमें करनी है अभाज्य गुणनखंड, फिर इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है सर, ठीक है। कर लेंगे ना, सिंपल है। कैसे करेंगे सर, लास्ट में तो विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से लगाएंगे, अगर 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से भी नहीं लगेगा तो 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए लास्ट में अगर कोई सम संख्या होती तो हम इसको 2 से लगाते, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या है तो 3 से लगा के देखते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 है ना, 22 हो जाएगा, यहाँ पर 3 सत्ते 21, फिर 1 बचेगा, फिर 15 हो जाएगा, यानी 3 से ये लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये 3 से कटेगा अभी या नहीं, ठीक है। चलिए और यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 बचेगा, 8 है तो 2 बचेगा ये और 2 ये, तो 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते होता है 21, 3 सत्ते होता है 21, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, 22 था तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 पंजे होता है 15। अब लीजिए सर, हमने इसको 3 से डिवाइड किया है, ठीक है, 3 से लगा दिया है। अब फिर से आप इसको चेक करेंगे कि अब ये किससे कटने वाला है,
अब ये किससे लगने वाला है, तो 3 चौके 12 होता है, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, 7 है तो 1 बचेगा, 3 पंजे 15, यानी 3 से अभी भी ये लग जाएगा। ठीक है, तो 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। लीजिए सर, हमने इसको 3 से डिवाइड किया है, 3 से लगा दिया है। अब आप क्या करेंगे सर जी, फिर से चेक करेंगे ये 3 से लगेगा या नहीं। ठीक है, तो 3 एकम 3 और फिर 1 बचेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 और यहाँ पर 5 है, फिर ये 3 से नहीं लगेगा सर, है ना। तो 3 से नहीं लगेगा तो अगला नंबर लेंगे 5, तो 5 से लगा के देखेंगे, देखिए 5 से ये लग जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है ना। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 या 0 है तो वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे, 5 अट्ठे होता है 40, यहाँ पर 42 है, 40 हो गया तो 2 बचेगा और 5 पंजे होता है फिर 25। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आप, फिर से इसको 5 से ही लगाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो मैंने आपको बताया जब भी लास्ट में 5 या 0 हो तो वो 5 से कट जाएगा सर जी। तो 5 एकम 5 और यहाँ पर बचेगा 3, 8 है ना, तो 3 बचेगा, फिर 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया 17। अब 17 ऐसा नंबर है जो 17 खुद 17 से ही कटेगा सर, इसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 17 एकम 17। ठीक है, समझ में आ गया सर ये तीसरा सवाल। कितने बच्चे को जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ गया है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए सर, जल्दी से, है ना। इससे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है कि आपको समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ। ठीक है, आपको ये तरीका समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। अभी हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किए हैं यानी इसको तोड़ा है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो इसको हम गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्या है 38 25। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 38 25 और बराबर में क्या लिखेंगे सर, इसके गुणनखंड। ठीक है, जो जो नंबर हमने लिए हैं इन सभी नंबरों को यहाँ पर क्या करेंगे सर, लिख लेंगे। तो 3, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर 5 है, फिर 17 है। तो इस तरह से लिखेंगे सर, है ना, दिख रहा होगा आपको। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे सर, इसको एक बार कैसे लिखेंगे, देखिए 3 जो है 2 बार है। ठीक है, तो 3 की घात 2 लिखेंगे, 2 बार है तो 2 घात, अगर 3 बार होता तो 3 घात। ठीक है, फिर गुणा लगाएंगे, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2 हो गया, फिर गुणा में 17। ठीक है, 17 हो गया, क्योंकि 17 एक बार है तो 17 को हमने एक बार लिख लिया, इसकी घात क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना सर। तो कितने बच्चों को यहां तक बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया है, जल्दी से कमेंट में लिखना। ठीक है, लिखेंगे ना सर। चलिए चलिए सर, चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल क्या है हमारा, चौथा सवाल ये हो गया हमारा तीसरा सवाल, और अब हम लेंगे चौथा सवाल। ठीक है, चौथा क्या है 5005, 5005। ठीक है, यही है ना सर। तो इसको क्या करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है सर तो 5 से ही लगेगा, सबसे पहली बात, है ना। मैंने आपको बता दिया अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है या 0 है तो वो 5 से कट जाएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में सम संख्या है 0 है तो वो 2 से कट जाएगा। अगर 3 या 1 2 है, सॉरी 3 या 1 है यानी विषम संख्या लास्ट में है तो वो हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, इस तरह से लगा के देखेंगे। ठीक है, चलिए सर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से ही लगाएंगे, 5 से ही लगाएंगे। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे। वैसे आप इसको चेक कर सकते हैं 3 से नहीं लगेगा, ठीक है, ना ही 2 से लगेगा, तो हम 5 से लगाएंगे। तो 5 एकम 5 होता है और 0 के 0। ठीक है, 2 बार 0 है तो 0 लिखेंगे और फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे सर ये किससे लग जाएगा। देखिए 3 से लगा के देखेंगे, अगर सॉरी 3 से तो नहीं लगेगा क्योंकि हम पहले भी लगा के देख चुके हैं, तो 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो 7 तो चौके 28 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 7 से लग जाएगा। ठीक है, तो 21 हो जाएगा, 7 से लग जाएगा सर। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर 10 है तो 3 बचेगा। ठीक है, तो फिर 3 बचेगा, 0 ये है, 30 हो जाएगा, तो 30 हो गया ना, तो 7 चौके होता है 28। ठीक है, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा, 28 है ना, 30 था, 28 हो गया, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 है तो 21 हो जाएगा, 7 यहाँ होता है 21। ठीक है, तो 143 आ गया सर, 143 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब किससे लगाएंगे सर, अब ये 7 से 5 से तो लगेगा नहीं। ठीक है,
ना ही 3 से लगेगा, 3 चौके 12 होता है, फिर 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 3 से नहीं लगेगा। अगर 3 से लगता ना तो सर पहले ही 3 से कट जाता, तो ये 3 से और 5 से तो लगेगा नहीं। 7 से लगाएंगे, 7 दूनी 14 होता है, फिर 3 बचेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। 7 के बाद 11 आता है, 11 से लगा के देखते हैं, 11 से, ठीक है, तो 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11 और फिर 3 बचेगा, 11 3 33, यानी कि लग जाएगा 11 एकम 11, फिर 14 है ना, 3 बचेगा, फिर 3 ये 33 हो जाएगा, 11 3 होता है 33, ठीक है। अब 13 आ गया सर। अब 13 एक ऐसा नंबर है जो 13 से ही कटेगा, तो 13 एकम 13, ठीक है। चलिए सर, ये हो गए सर इसके गुणनखंड, यानी इसको हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये सारे नंबर क्या है इसके, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर पहले लिखेंगे 5005 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर आ जाएंगे, पहले 5 है, फिर 7 है, फिर गुणा में 11 लिखेंगे, फिर गुणा में 13 लिखेंगे, ठीक है। यही नंबर है 4, यही नंबर है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 बार आता तो हम उसको क्या करते हैं, 2 की घात 2 में लिखते, सॉरी उसकी घात 2 लगाते, ठीक है। अगर 2 बार होता, 3 बार होता तो 3 लगाते, 4 बार होता तो 4 घात लगा देते, ठीक है। इस तरह से आप लगाते थे, लेकिन यहाँ पर एक एक घात है, सभी की घात यानी एक एक है, ठीक है, एक बार आए हैं तो यहीं पर छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा सर जी, ठीक है। मजा आ रहा ना सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। कितने बच्चों को समझ में आया, नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, कमेंट करते हैं ना कि सर हमें ये चौथा सवाल समझ में नहीं आया या तीसरा सवाल समझ में नहीं आया, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सर जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। बता देंगे ना सर। चलिए तो अब क्या करेंगे सर, लास्ट वाला सवाल हमारा बचा है, सवाल नंबर 5, पहले का 5वां सवाल, पहले का 5वां सवाल, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो जगह तो है, चलिए यहीं पर कर लेते हैं 5वां सवाल, ठीक है। 5वां सवाल हमारा है 74 29, 74 29, ठीक है। इसके हम करेंगे सर अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या देना है कि ये जो नंबर है ना, एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्ट 17 से ही कटेगा, ठीक है। चाहे आप इसको 3 से लगाइए, 5 से लगाइए, 7 से लगाइए, 9 से, 11 से या 13 से, किसी से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट 17 से ही लगेगा, ठीक है। आप इसको ज्यादा समय मत लगाइए, इसको सॉल्व करने में, दिमाग लगाने में। ये ऐसा नंबर है जो 17 से ही कटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 17 से ही लगाएंगे सर, इसको 17 से ही लगाएंगे। 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ठीक है। 68 तक पढ़ेंगे, 17 चौके 4 बार लगाएंगे, यहाँ पर 68 है ना सर, और यहाँ पर 74 है, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 62, तो 17 तिया 51, ठीक है। 17 तिया, सॉरी हाँ 17 तिया 51 हो जाएगा, क्योंकि 62 है, तो 17 तिया 51 और फिर 62 था ना, तो कितना बचेगा सर, 9 2 11, 11 और फिर यहाँ पर 9 है, तो 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, ठीक है। तो यहाँ पर 17 सत्ते लगाएंगे, है ना। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद यहाँ पर हो गया ये सॉल्व, ठीक है। अब अगला नंबर लेंगे, अगला नंबर किससे कटेगा, ये देखिए किससे कटेगा सर, किससे कटेगा ये नंबर, देखिए सर यहाँ पर 43 से यानी 437 से, ठीक है। तो ये 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 होता है, और फिर यहाँ पर बचेगा हमारा 5, है ना। और 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 से कट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 19 से लगाएंगे, 19 से कम, सॉरी पहले 19 दूनी 38 लिखेंगे, 2 बार यहाँ पर लगाएंगे 19 दूनी, ठीक है। क्या करेंगे, 19 दूनी 38 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 43 है तो 5 बचेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये 7, 57 हो जाएगा। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है, 23 आ गया। अब दोस्तों 23 ऐसा नंबर है जो 23 खुद 23 से ही कटेगा, ठीक है। 23 जो है खुद 23 से कटेगा, 23 से कम 23। चलिए सर इसको हम लिख लेते हैं एक बार, 74 29 बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणा 19 गुणा 23, है ना। यही इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है सर, है ना, है ना सर। आंसर आ गया, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि एक एक बार है तो हमने एक एक बार इसको लिख दिया है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो ये दोस्तों हमारा हो गया सवाल नंबर 1, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। इसके सारे सवालों को हमने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ना हम आगे बढ़े, ठीक है, वरना हम आगे बढ़े। तो
यहाँ पर मार सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका सवाल नंबर 2 लेंगे, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उठाएंगे। ठीक है, इसको भी हम बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सवाल हैं, इन सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि मासा गुणा दासा, इसके बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ये आपको जांच करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बराबर इतना लाना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, एकदम बिंदास तरीके से एक एक करके सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा है, देखिए 26 और 91। आप क्या करेंगे, 26 और 91 के क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, फिर वहां से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं सर। सबसे पहला सवाल लेते हैं 26 और 91। ठीक है, 26 और 91, ये हमारा पहला सवाल हो गया सर। चलिए, सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे हमने पहले सवाल में किए थे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यानी इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो से लगाएंगे इसको, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है, तो 2 से लग जाएगा। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और फिर 2 तियां हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, 2 तियां 6 हो गया। अब 13 आ गया। 13 ऐसा नंबर है जो 13 से ही लगेगा, तो 13 एकम 13। ठीक है, 13 एकम 13। चलिए सर, हमने 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, क्या आ गए, 2 गुणा 13। ठीक है, 2 गुणा 13 इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। चलिए, अब 91 के करेंगे, तो 91 के करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 से लगाएंगे। नहीं सर, 2 से नहीं लगाएंगे। देखिए, अगर लास्ट में कोई सम संख्या होती है ना, या 0 होता तो 2 से लग जाता, लेकिन इसके लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं लगेगा सर। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से लगा के देखेंगे, है ना। 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, और फिर 1 बचेगा, ये 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे, 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में अगर 0 होता या 5 होता तो ये 5 से कट जाता, लेकिन इसके लास्ट में 0 5 नहीं है, तो 5 से नहीं लगेगा। अगला नंबर लेंगे 7। 7 से लगा के देखते हैं, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 9 है, तो 7 एकम 7, 2 बचा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा, तो 7 तियां होता है 21। ठीक है, तो 7 से ये लग जाएगा, 7 एकम 7, और फिर देखिए 7 एकम 7, और यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो 7 तियां हो जाएगा 21, यानी लास्ट में 21 बचेगा, तो 7 तियां 21 होता है। अब यहाँ पर 13 आ गया, तो 13 एक ऐसा नंबर है जो 13 से ही लगेगा सर। ठीक है, 13 से ही लगेगा, तो 13 एकम 13, इस तरह से आप कर लेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए सर, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 7 गुणा 13। ठीक है, 7 गुणा 13 किसके, 91 के। अब यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालें, यानी सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों, ध्यान रखिए। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। ठीक है, मासा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे सर इसका एचसीएफ, आप देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर मैच कर रहा है, यानी एक जैसा है। कौन सा नंबर है एक जैसा, देखिए 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है ना। इसके अलावा आप देखिए और कोई नंबर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, नहीं मैच कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो मैच कर रहा है उसी को लिख लेंगे। ठीक है, एक बार, तो यहाँ पर 13 हमारा मैच कर रहा था इन दोनों में, तो हमने 13 को लिख लिया सर, यही हमारा हो गया एचसीएफ, है ना। इसके अलावा कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर और भी नंबर मैच करते तो हम उसको भी यहाँ पर लिख लेते, है ना। चलिए, तो हमारा एचसीएफ आ गया सर 13। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि जो मैच करे उसको भी लिखो, जो मैच करे उसको भी लिखो, और जो मैच ना करे, है ना, जो ना मिले एक दूसरे से, उसको भी लिख लो। तो यहाँ पर हमारा 13 मैच कर रहा था, इसको भी हमने लिख लिया। जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 मैच नहीं कर रहा, 2 को भी लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 7 मैच नहीं कर रहा, तो 7 को भी लिखेंगे, है ना। तो हमारे सारे नंबर हो गए 13 और फिर 2 और 7। ठीक है, यानी कि आपको सभी नंबर्स को लेना होता है। ठीक है, जो मैच करे उसको भी, और जो मैच ना करे उसको भी लेना पड़ता है एलसीएम में। ठीक है, चलिए सर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसकी गुणा करके देखते हैं।
गुणा करके लिखेंगे 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26 और फिर 26 का गुणा आप 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 का 2 और फिर हासिल हमारे पास हो गए 4, 7 दूनी 14, 4 18 यानी 182। ठीक है सर, 182 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम। चलिए अब यहां तक तो आपने कर लिया कि यहां तक आप आ गए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जांच कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। चलिए जांच करते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं, है ना, कि ये बराबर होगा या भी नहीं। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे, देखिए एक सूत्र होता है, क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, यही सूत्र होता है, यही फार्मूला होता है। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, पहले संख्या लिख लेते हैं, संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमारा एक फार्मूला होता है ना। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या ए गुणा वी, इसकी जगह पर लिख सकते हैं ए गुणा वी बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमने ये फार्मूला पढ़ा, बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमने ये फार्मूला पढ़ा, बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, है ना सर। तो आपने फार्मूला कोई सा भी पढ़ा हो, ठीक है, बात वही है ना, तरीका वही है सर, है ना। चलिए तो यहाँ तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना, मजा आ रहा है ना सर, मजा आ रहा है ना सर। तो मजा अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहे। ठीक है, चलिए सर, तो सबसे पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं 26। ठीक है, 26 को पहली संख्या मान लेते हैं, है ना। तो पहली संख्या हमने मान ली 26 गुणा दूसरी संख्या का मतलब ये दूसरी संख्या 51 हो गई, सॉरी 91 हो गई। ठीक है, और बराबर में क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितना आया, 13 आया ना सर, तो 13 लिखेंगे, गुणा एलसीएम कितना आया सर, 182 आया, तो हम 182 लिखेंगे। सर ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ऐसा आपको कोई भी नहीं समझाएगा सर, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे, 26 का गुणा 91 से करेंगे, तो 26 एकम 26, है ना, 26 एकम 26, और फिर चलिए वैसे कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर पहले लिखेंगे, हम पहले लिख लेते हैं 91 और 26। ठीक है, इसका हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 6 का गुणा 1 से, 6 कम 6, इसके बाद 9 का गुणा 6 से करेंगे, 9 चौक 54, तो यहाँ पर 54 लिखेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, फिर 2 नेम 18। चलिए सर इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 6 आएगा यहाँ पर, फिर 4 2 6 हो जाएगा, फिर 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2, ठीक है, यानी 2366 आ गया। कितना आ गया, 2366, इसका गुणा करने पर। ठीक है, चलिए इसका गुणा करते हैं, अब इसका गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 और हासिल हमारे पास 2 हो गया, फिर 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, 106 का 6 लिखेंगे, और हासिल हमारे पास 10 हो गए। ठीक है, इसके बाद 13 एकम 13 10 23, 13 10 23, ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, देखिए यहाँ भी 2366 है, यहाँ भी 2366 है, तो ये दोनों साइड बराबर हैं। हम कह सकते हैं कि सर ये जो है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, इस तरह से आप जांच कर लेंगे सर, है ना। तो समझ में आ गया पहला सवाल, है ना। इसी तरह से आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं, जितने भी सवाल हैं, 3 सवाल हैं यहाँ पर, तीनों सवालों को ऐसे सॉल्व करना है बिंदास तरीके से और आसान तरीके से। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, जी सर समझ में आ गया है, इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरे का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो मार सकते हैं। ठीक है, चलिए सर दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा है यहाँ पर 510 और 92। ठीक है, हमें दूसरे सवाल को सॉल्व करना है, 510 और 92 के हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर इसकी हम जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 510 लिखते हैं यहाँ पर, 510, इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना सर। तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है, आपने देख लिया कि सर ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी होता है सर 4, यहाँ पर 5 है, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा, फिर 2 पंजे हो जाएगा 10,
फिर यहाँ पर 11 है ना, 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 काट लेंगे सर इस तरह से। अब क्या करेंगे सर, लास्ट में 5 आ गया ना, तो मैंने आपसे बोला जब भी लास्ट में 5 या 0 आ जाए तो 5 से कट जाएगा, है ना। वैसे ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से लगाएंगे पहले, देखिए 3 से लगाएंगे पहले। 3 अट्ठे होता है 24, है ना, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 अट्ठे 24, 8 तक पढ़ेंगे, 3 अट्ठे 24 हो गया, फिर 1 बचेगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 पंजे 15। समझ में आ रहा सर। अब क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, तो 3 से नहीं कटने वाला। अब हम इसको 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, और फिर 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, यानी कि 17 आ गया। अब दोस्तों 17 ऐसा नंबर है जो 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा 17, ठीक है। तो इसके आगे हैं अभाज्य गुणनखंड, लिखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखा, इसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 17 है तो 17 लिखेंगे सर, है ना। यही है 4, यही 4 है ना, यही 4 हैं, तो हमने लिख लिए। अब क्या करेंगे सर, देखिए 92 की अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 92, ठीक है। तो 92 के करते हैं, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 चौके 8 और 2 छंग 12, ठीक है। 2 छंग 12 हो गया सर, 2 चौके 8 और 2 छंग 12। चलिए अब क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि 23 आ रहा है। अब दोस्तों 23 बताइए, 23 आप किस किस से काट सकते हैं, 23 खुद 23 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा 23, तो यहाँ पर लिखेंगे 23, ठीक है। क्या लिखेंगे सर, 23 लिखेंगे, 23 एकम 23, ठीक है, काट लिया आपने। अब इसको हम लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या है, 2 है, फिर 2 है, फिर हमारा 23 है, फिर 23 है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड इसके हमने कर लिए हैं। पहले 510 के किए, फिर 92 के किए। अब दोस्तों आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF। HCF निकालेंगे इन दोनों का। HCF का मतलब दोस्तों होता है जो दोनों में मैच कर जाए, जो दोनों में मैच कर जाए वही आपको लेना है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा मैच कर रहा है, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा सर और कुछ नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो दोनों में जो मैच कर जाए उसी को लेना है भाई, हमारा HCF होगा। तो HCF होगा सर 2, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 17, यहाँ पर 23 है, तो यहाँ भी 17 नहीं है, यानी यहाँ पर 17 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो केवल हमारा 2 मैच कर रहा है, तो 2 हमारा हो गया HCF। इसके बाद सर निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे सर, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो LCM निकालते हैं। LCM निकालने का तरीका क्या होता है, जो दोनों में मैच कर जाए उसको भी लेना है। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 लेंगे पहले। इसके बाद जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी लेना है, तो 3 नहीं कर रहा है तो 3 को भी लेंगे। इसके बाद 5 नहीं मैच कर रहा है तो 5 को भी लेंगे। इसके बाद 17 मैच नहीं कर रहा तो 17 को भी लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर 2 है तो 2 भी नहीं मैच कर रहा है तो 2 को भी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 23 है तो 23 को भी ले लेंगे। इस तरह से आप सारे नंबर ले लेंगे, ठीक है। ये तो हमने पहले ही ले लिया था, ये वाला हमने पहले ले लिया था, देखिए यहाँ पर ले लिया ना। और इसके अलावा जो भी बचा है उसको भी लिख लो, ठीक है। तो जो भी हमारा बचा था उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, नोट कर लिया है। क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए सर इसका गुणा करते हैं। 2 3 6 और 6 पंजे होता है 30, और 30 का गुणा 17 से करेंगे तो 17 तियां 51, यानी 17 तियां 51, 510 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 510 का गुणा 2 से करेंगे तो 510 यानी 1020 हो गया सर, ठीक है। 1020 का गुणा आप 23 से करेंगे, किससे करेंगे सर, 23 से करेंगे। चलिए सर करते हैं। 23 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और फिर 23 दूनी हो जाएगा 46, 46 का लिखेंगे 6 हासिल 4, और फिर 23 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन हासिल वाला 4 रहेगा, ठीक है, 4 हो गया। अब 23 का गुणा 1 से करेंगे तो 23 ही रहेगा। 23 460, इसका आंसर इसका LCM आ रहा है 23 460, है ना सर। आ गया ना सर, समझ में भी आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए सर मैंने चेक कर लिया है कि आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको यहां तक भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर अब हम लिखेंगे, क्या जांच करेंगे सर, लिखेंगे नहीं, जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे कि ये 2 संख्याओं के बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। चलिए जांच करते हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं इस सवाल की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या
और गुणा में दूसरी संख्या और बराबर होता है HCF और गुणा होता है LCM। चलिए सर बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा LCM, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। चलिए पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है हमारी 510, तो यहाँ पर 510 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। दूसरी संख्या लिखेंगे 92, तो 92 बराबर HCF दोस्तों क्या है इसका? 2 है, ठीक है, 2 है तो 2 लिखेंगे गुणा LCM कितना है? 23,460, ठीक है, यही है ना? यही है सर, यही है, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 92 का गुणा करेंगे सर 510 से। 92 का गुणा हम करेंगे 510 से, 92 का गुणा। चलिए सर कर लेते हैं। पहले 2 का गुणा 0 से करेंगे, पहले हम 0 को हटा देते हैं। पहले क्या करेंगे? 51 से करेंगे, ठीक है, 0 हम बाद में लगा लेंगे। तो 2 एकम 2 और फिर 2 पंजे 10, फिर क्या करेंगे? 9 एकम 9, फिर 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45, तो 45 लिखा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 46,920 आएगा, ठीक है, 920, 46,920 यही आएगा ना। लास्ट में 0 था तो 0 लगा लेंगे, है ना। यही फायदा होता है कि लास्ट में आप 0 जो हो उसको हटा दीजिए, बाद में लगा लीजिए सर। तो यहाँ पर आ गया हमारा 46, यानी 46,920, ठीक है, 46,920। चलिए सर लिखते हैं। यहाँ पर कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसका गुणा हम कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 46,920, है ना। और इसका गुणा करते हैं दोस्तों, अब 2 का गुणा करेंगे 23,460 से, तो 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, फिर 2 का गुणा 6 से करेंगे 2 छंग 12 का 2, हासिल हमारे पास 1, फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौके 8, 1 9, ठीक है, 9 हो गया। इसके बाद 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 3 6, इसके बाद 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, ठीक है, 46,920, 46,920। चलिए दोस्तों इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दूसरे का तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। पहले और दूसरे सवाल को हम बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 336 और क्या है दोस्तों हमारा 54, ठीक है, 54 है ना। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम 336 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो करते हैं सर। लास्ट में क्या है? सम संख्या है तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले, 2 से, ठीक है, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो 2 छंग 12, ठीक है, फिर 1 बचेगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसके बाद 2 से फिर से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या है ना, मैंने आपको बता दिया था। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे सर? अब लास्ट में विषम संख्या आ गई तो क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे, तो 3 सत्ते होता है 21। इसके बाद 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर हैं? 2 है, सबसे पहले हमारा क्या है? 2 है, यानी 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 जो है वो 4 बार है, तो 4 बार लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद क्या करेंगे सर? 3 है तो 3 को भी लिखेंगे, है ना। ये इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद क्या है? लास्ट में 7 है तो 7 को भी लिख लेंगे। चलिए सर अब इस 54 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो करते हैं सर। 54 को किससे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होता है ना, 5 है, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। फिर क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई तो 3 से ही लगेगा, ठीक है, 3 से ही लगेगा। 3 नेम होता है 27। अब क्या करेंगे? 3 से फिर से लगाएंगे, 3 3 9, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? 3 एकम 3, सॉरी 3 यहाँ पर लिखना है, 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, ठीक है, 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। फिर क्या है? 3 जो है वो 3 बार है तो 3 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, ये इसके आ गए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए सर सबसे पहले निकालेंगे HCF, ठीक है, HCF निकालेंगे। तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं HCF, है ना। HCF बराबर जो मैच करे उसको लेना है, ठीक है, जो मैच कर जाए वही हमारा HCF होगा। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा 2 है, फिर यहाँ पर केवल 2 एक बार है तो हमने एक बार यहाँ पर देख लिया। इसके अलावा क्या है? देखिए पहले हम लिख लेते हैं, तो 2 हमारा मैच कर रहा है तो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद क्या है? इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या मैच कर रहा है? 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर भी है तो हमने 3 लिख लिया, है ना, 3 हमने लिख लिया।
इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, केवल 3 और 2 मैच कर रहा है। तो हमने इसको लिख लिया, ये हमारा हो गया HCF 2 गुणा 3 यानी 6, 2 3 6, ठीक है। ये क्या है, हमारा HCF है ना, आपको दिख रहा होगा। चलिए एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या होता है, जो मैच करे उसको भी लेना है और जो मैच ना करे उसको भी लिखना है सर, यही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। तो मैच क्या कर रहा है, पहले 2 मैच कर रहा है तो 2 को लिखो, इसके बाद 3 मैच कर रहा है तो 3 को लिखो, इसके बाद जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी लिख लो। तो यहाँ पर 2 मैच नहीं कर रहा है, ये 2 नहीं मैच कर रहा है, ये 2 नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 जो है वो 3 बार है, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद 7 भी है लास्ट में 7 है। ये तो मैच कर रहा था, ये हमने लिख लिया, तो जो नहीं कर रहा है वो उसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर ये भी मैच नहीं कर रहा है तो इसको भी लिखेंगे, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, ठीक है, लिख लेंगे। सिंपल है सर। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करके लिखेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 दूनी 48 और 48 सत्ते, 48 का गुणा हम 7 से करेंगे, ठीक है, 7 से। तो 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल हमारे पास हो गए 5, 7 चौके 28, 5 28 5 हो जाएगा सर जी 33, 28 5 33 हो गया, ठीक है, 33 हो गया यानी 336। अब 336 का गुणा आपको करना है, 336 का गुणा, यहां तक हम आ गए हैं। 336 का गुणा आपको करना है 3 3 9, इसका गुणा करते हैं 3 3 9, 9 से गुणा करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, 9 चक 54 का 4 हासिल हमारे पास हो गए दोस्तों 5, ठीक है। इसके बाद 9 3 27, 5 हो जाएगा 32 का 2 और फिर हासिल 2 हो जाएंगे, तो 9 3 27 और हासिल के यानी 32 था तो 3 हासिल थे, 9 3 27 3 30, आप करके देखना इतना ही आएगा 3024, ठीक है। तो 3024 आ गया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम है 3024 है ना। चलिए दिख रहा है ना सर आपको। चलिए एक बार हम चेक करते हैं कि आपको दिख रहा है यहाँ तक, नहीं, ठीक है। हाँ गुरुजी हमने चेक कर लिया है, आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे सर, देखिए जांच करेंगे ना, अभी जांच करने को रह गया, ठीक है। इस सवाल की क्या करेंगे, जांच करेंगे सर। चलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जांच, है ना, जांच करने पर क्या है, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या, या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a गुणा b बराबर होता है HCF गुणा LCM, ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिखो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। दूसरी संख्या दोस्तों क्या है, दूसरी संख्या बराबर होता है HCF और गुणा में LCM, आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी यहाँ पर लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में LCM है, HCF गुणा LCM, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है हमारी 336, 336 गुणा दूसरी संख्या क्या है 54, तो 54, ठीक है, बराबर HCF कितना है दोस्तों हमारा 6 है, ठीक है। HCF जो यानी मासा वो कितना है 6 है, गुणा LCM कितना आया 3024, LCM हमारा आया 3024, ठीक है, यही है ना सर LCM, हाँ। इसके बाद अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए 336 का गुणा 54 से करना है, ठीक है, 54 से गुणा करना है 336 का, करते हैं सर। 4 छंग 24 का 4 और हासिल हमारे पास 2 हो गया, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल हमारे पास 1 हो गया, 4 3 12 1 13 है ना, तो 13 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 5 6 का 30, 30 का 0 हासिल हमारे पास 3 हो गए, 5 3 15 3 18, 18 का 8 हासिल हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद 5 3 15 और फिर हमारा 18 था 1 हासिल का, तो 1 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 4 8 3 11 का 1 हासिल हमारे पास 1, फिर 6 1 7 1 8 और ये 1, ठीक है, ये लास्ट वाला 1 यानी 18 144, आपको दिख रहा है सर ये 1 है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गुणा करने पर आ रहा है 18 144, ठीक है, 18 144। चलिए सर लिखते हैं 18 144, ठीक है, 18144, 18 144, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे इसका गुणा करने पर। अब चलिए इसका गुणा करते हैं, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल हमारे पास 2 हो गए, 6 दूनी 12 2 14, 14 का 4 हासिल हमारे पास 1 हो गया, 6 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 हासिल का तो रहेगा ना सर, तो 6 3 18, 6 3 18, ठीक है, हो गया सर 18 144, 18 144 आ गया ना सर, बहुत ही बिंदास तरीके से, आसान तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, सही है, हमने जांच कर ली है, ठीक है, जांच इसकी जांच पड़ताल कर लिया है। तो ये है दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 1, ठीक है। इस वीडियो का ये यानी जो प्रश्नावली है इसका पार्ट नंबर 1 ये रहेगा, और जो अगले सवाल दोस्तों हैं वो पार्ट नंबर 2 में आएंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। इससे दोस्तों में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया।
और भी वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि पार्ट ये 1 है, पार्ट 2 बाद में आएगा। अगर दोस्तों आप इस पर प्यार ज़्यादा देंगे, ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे, तो हम अगला पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द, है ना। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने मम्मी पापा का और अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।